से मैं देशवासियों को बधाई देता हूं। चिनाब का पुल बनने से जम्मू कश्मीर का तो फायदा हो गई, पर्यटन धार्मिक क्षेत्र में एक बड़ा कदम हुआ। मैं आज याद करता हूं नरसिंह राव जी को, जिन्होंने 19 से 95 अपने कार्यकाल में इस परियोजना को स्वीकार किया था, प्रारंभ किया था। अटल जी को याद करता हूं, जिन्होंने इसको आगे बढ़ाया था। और मनमोहन सिंह जी को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं कि 160 किलोमीटर का दुरूह मार्ग, रेल लाइन, टनल्स, पुल का ठेका भी उन्हीं के समय में कोंकण कॉरपोरेशन को दिया गया था। उसके साथ 2 कंपनियां और थीं। तो ये एक निरंतरता का बड़ा भारी सबूत है। माननीय प्रधानमंत्री जी आज इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट यूएसबीआरएल को राष्ट्र को समर्पित करने जा रहे हैं। साथ ही जो 2 महत्वपूर्ण पुल हैं जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है, एक तो विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज चेनाब और दूसरा है भारत का पहला केबल स्टेट ब्रिज अंजी, उसका भी उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होने वाला है। यह परियोजना राष्ट्रीय महत्व की परियोजना है, पूरे देशवासियों के दिलों में जगह बना चुकी परियोजना है और यह माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में कंप्लीट हुआ है। कुल आप जानते हैं कि 272 किलोमीटर की यह परियोजना है, इलेक्ट्रिफाइड यह परियोजना है, जिसके अंदर हम लोगों ने 36 बड़े बड़े टनल्स बनाए हैं, 943 ब्रिजेस बनाए गए हैं और कटरा बनिहाल सेक्शन जो है वो तो खास करके ब्रिजेस और टनल्स के लिए जाना जाएगा, क्योंकि 111 किलोमीटर का जो ये खंड है उसमें से 97.42 किलोमीटर का जो एरिया है वो या तो ब्रिज से होकर गुजरेगा या टनल से होकर के गुजरेगा। इसी में विश्व का या कहीं कि भारतीय रेलवे परिवहन का सबसे लंबा टनल T50 भी है, जिसकी लंबाई करीब 13 किलोमीटर है। चेनाब नदी पर जो पुल बना है वह भी ऐतिहासिक इंजीनियरिंग मार्बल है। एफिल टावर जो कि दुनिया की शान माना जाता था, उस टावर को भी हम लोगों ने काफी पीछे छोड़ दिया है और ये जो पुल है वह 359 मीटर ऊंचा है, एफिल टावर से 35 मीटर अधिक ऊंचा, कुतुब मीनार से 5 गुना ऊंचा। कुल 29,880 मीट्रिक टन स्टील का इस्तेमाल करके हम लोगों ने इस चेनाब ब्रिज को बनाया है, जो कि सिस्मिक जोन 5 में है, लेकिन इसको इस ढंग से बनाया गया है कि भूकंप के तेज झटकों को भी यह बर्दाश्त कर सकता है। उसी तरह से वायु के दबाव में भी यह ब्रिज जो है वह अटल खड़ा रहेगा। और इसको डिजाइन जब किया गया है तो हम लोगों ने ध्यान रखा है कि यहाँ पर जो करीब 250 किलोमीटर की स्पीड से हवाएं चलते रहती है उसका असर भी इस पुल पर न पड़े। इसी तरह से अंजी ब्रिज के आसपास में जो हवाओं की रफ्तार होती है वो करीब 225 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है, तो उसकी डिजाइनिंग भी हम लोगों ने उसी हिसाब से किया है। वह भारत का पहला केबल स्टेट ब्रिज है और उसमें 96 केबल लगे हुए हैं। 849 मैट्रिक टन स्टील का इस्तेमाल किया गया है अंजी खंड ब्रिज में। 725 मीटर की लंबाई, 331 मीटर की ऊंचाई। तो ये दोनों पुल अपने आप में काफी विशिष्ट हैं, जिसका की उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी आज कर रहे हैं। पिछले 11 सालों में रेलवे की बात करें यदि तो कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं कंप्लीट हुई है। माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है कि परियोजना का उद्घाटन जब हो तो उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए और उसी विजन के हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। यह हमें पंबन ब्रिज में भी झलकता है और इसी की झलक यूएसबीआरएल प्रोजेक्ट में भी दिख रही है। हम लोग पूरे नॉर्थ ईस्ट को भी कनेक्ट करने के लिए काम कर रहे हैं। यहाँ मिजोरम की राजधानी आइजॉल तक रेलवे लाइन बिछाने का काम पूरा हो गया है और जल्द ही वहां पर भी ट्रेन परिचालन चालू होगा। इसी तरह से सिक्किम की परियोजना पर काम चल रहा है। कर्णप्रयाग को जोड़ने के लिए हम लोगों ने एक दूसरा टनल बनाया है, जो कि बाद में, अभी तो T50 सबसे बड़ा रेलवे परिवहन टनल है, लेकिन जब वो टनल चालू हो जाएगा तो वह उसकी लंबाई जो है इस वाले टनल से भी 3 किलोमीटर ज्यादा है। तो हम लोग एक साथ उन सारे सीमावर्ती और सुदूरवर्ती इलाकों में काम कर रहे हैं जहां पर रेलवे कनेक्टिविटी अभी तक नहीं थी। इससे देश की एकता, देश की जो आपस की जो भावना है उन सबको मजबूती मिलेगी, इकोनॉमिक गतिविधियों को मजबूती मिलेगी। जो लोग सुदूरवर्ती इलाकों में रहते हैं उनको देश के मुख्य नेटवर्क में जोड़ने में सहायता मिलेगी। उनके प्रोडक्ट भारत के शहरों हर शहर में पहुंचेंगे और भारत के हर शहरों के प्रोडक्ट जो है उनके एरिया में पहुंचेंगे। तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय महत्व की जो परियोजनाएं चल रही हैं उसका फायदा हर देशवासी को प्राप्त होगा। सर, अगर हम इस सेक्शन की बात रेलवे द्वारा इस खंड पर 2 जोड़ी ट्रेनों के परिचालन का फैसला लिया गया है।
श्री माता वैष्णो देवी कटरा से प्रतिदिन 2 ट्रेनें, 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें जो है श्रीनगर के लिए चलाई जाएगी। एक ट्रेन का परिचालन सुबह 8:10 पर किया जाएगा और दूसरी ट्रेन 14:55 पर चलेगी। जो ट्रेन 8:10 पर चलेगी वह बनिहाल होते हुए 11:10 पर यानी कि करीब 3 घंटे में श्रीनगर पहुंचेगी। 14:55 वाली ट्रेन जो है वो शाम के 6 बजे श्रीनगर पहुंचेगी। यदि अपोजिट डायरेक्शन की बात करें तो श्रीनगर से प्रतिदिन 26404 ट्रेन जो है वह 8 बजे खुलेगी और 11:05 पर श्री माता वैष्णो देवी कटरा स्टेशन पहुंचेगी। दूसरी ट्रेन दोपहर 2 बजे खुलेगी श्रीनगर से और वह 17:05 पर श्री माता वैष्णो देवी कटरा पहुंचेगी। ट्रेन में अभी 8 कोचेज की व्यवस्था की गई है, जिसमें एक्जीक्यूटिव क्लास भी है और चेयर कार भी है। एक्जीक्यूटिव क्लास का जो किराया है वह 1320 रुपए निर्धारित किया गया है और एसी चेयर कार का जो किराया है वह 715 रुपए निर्धारित है। इससे कुछ जो खान-पान के लिए भी कुछ खास इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं? जी, वंदे भारत एक्सप्रेस में IRCTC द्वारा खान पान की व्यवस्था की जाएगी। अभी जो फैसला लिया गया है इसमें भेज मील दिया जाएगा और ये जो किराया मैंने बताया उसमें भेज मील का किराया का जो ये है मूल्य है वह भी शामिल है। – 2014 में अपने कार्यकाल के 39 दिन के अंदर प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने इसको जो बना हुआ था कांग्रेस का उसको भी राष्ट्र को समर्पित कर दिया, सिर्फ 39 दिन में। तो कुल मिला के 160 किलोमीटर तो कांग्रेस ने बनवाया था। आज ये बन रहा है तो ये देश की निरंतरता का एक विकास का सबूत है। अब ये अलग बात है कि 2014 के पहले सूरज नहीं उगता था, मोदी जी आए हैं तो। देखिए, हकीकत यह है कि शासन में हमेशा निरंतरता होता है, हमेशा। पर यह हमारे आत्ममुक्त प्रधानमंत्री स्वीकारते नहीं है, पहचानते नहीं है। पर इस हकीकत से वो भाग नहीं पा सकते कि शासन में निरंतरता होता है। और खास तौर से जहां ये परियोजनाएं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की परियोजनाएं होती हैं, जिसमें भूवैज्ञानिक, भौगोलिक, राजनीतिक और सुरक्षा को लेकर बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, वहां ये निरंतरता, शासन में निरंतरता उसका विशेष महत्व रखता है। ये जो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल प्रोजेक्ट है, ये परियोजना जो है मार्च 1995 में जब नरसिम्हा जी प्रधानमंत्री थे सैंक्शन किया गया था। मार्च 2002 में जब अटल बिहारी जी प्रधानमंत्री थे तब उसको एक राष्ट्रीय प्रोजेक्ट का दर्जा दिया गया था। देखिए, ये नक्शा देखिए, ये है लिंक, ये बारामूला, श्रीनगर, अनंतनाग, ये काजीगुंड, बनिहाल, कतरा, उधमपुर और जम्मू। और हकीकत क्या है, वास्तविकता क्या है, देखिए ना, फैक्ट्स देखिए ना। बारामूला से लेकर श्रीनगर, श्रीनगर से लेकर अनंतनाग, अनंतनाग से लेकर काजीगुंड, काजीगुंड से लेकर बनिहाल। ये 2014 के पहले ही शुरू किया गया था, उद्घाटन किया गया था। उसका डिटेल मैं दूंगा आपको। जम्मू से उधमपुर और उधमपुर से कतरा, ये भी कमीशन हो चुका था, इनॉग्रेट हो चुका था। अभी आज जो हो रहा है तो 111 किलोमीटर लंबा बनिहाल से कतरा, और इस बीच जो प्रतिष्ठित चेनाब पुल है जिसका उद्घाटन किया जा रहा है वो यहां है, इस फेज में है। पूरा बारामूला से लेकर जो उधमपुर श्रीनगर बारामूला है, उधमपुर श्रीनगर बारामूला 272 किलोमीटर है। 272 किलोमीटर में से 150 या 160 किलोमीटर 2014 के पहले ही उसका उद्घाटन किया गया था। मैं इसकी क्रोनोलॉजी दिखाऊं, हमारे गृह मंत्री बार बार कहते हैं ना, आप क्रोनोलॉजी समझिए, मैं उनको अभी क्रोनोलॉजी समझाना चाहता हूं। अप्रैल 13, 2005 प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी उद्घाटन करते हैं 53 किलोमीटर लंबा रेल लिंक जम्मू और उधमपुर के बीच में, जम्मू और उधमपुर के बीच में। दूसरा, अक्टूबर 11, 2008 को प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह उद्घाटन करते हैं 66 किलोमीटर लंबा अनंतनाग और मजोम, मजोम माने श्रीनगर 15 किलोमीटर, अनंतनाग से लेकर श्रीनगर 66 किलोमीटर लंबा। तीसरा, 14 फरवरी 2009 को प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह उद्घाटन करते हैं 31 किलोमीटर लंबा रेल लिंक
श्रीनगर से बारामूला। चौथा, अक्टूबर 29, 2009 प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह उद्घाटन करते हैं 18 किलोमीटर अनंतनाग से काजीगुंड। और जून 26, 2011 को डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री उद्घाटन करते हैं 11 किलोमीटर लंबा टनल जो है काजीगुंड से बनिहाल। यानी कि यहां बारामूला से लेकर बनिहाल, जम्मू से लेकर उधमपुर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी उद्घाटन करते हैं। अभी रहा ये 25 किलोमीटर उधमपुर से कतरा, ये तैयार था उद्घाटन के लिए, पर वो मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट लग गया 2014 में, मनमोहन सिंह जी उद्घाटन नहीं कर पाए। तो जब प्रधानमंत्री बने, हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, 26 मई को उन्होंने शपथ लिया। 4 जुलाई को, यानी कि 40 दिन बाद, करीब 40 दिन बाद वो जाते हैं और इस प्रोजेक्ट का उद्घाटन करते हैं। आज जो गए हैं ये 111 किलोमीटर लंबा कटरा से लेकर बनिहाल तक प्रतिष्ठित पुल है, चेनाब पुल। हम भारतीय रेल को बधाई देना चाहते हैं। जो कंपनियां हैं, खासतौर से कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन है, एफकॉन्स है, वीएसके इंडिया है, और एक साउथ कोरियन कंपनी है अल्ट्रा इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन, उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उन्होंने ही ये प्रोजेक्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। और ये कॉन्ट्रैक्ट कब दिया गया था? ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था 2005 में। शुरुआत 2005 में ही हुई थी। ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, कॉन्ट्रैक्ट दिए गए और काम शुरू हुआ, नहीं, कई लंबे समय से काम चल रहा है। पर जैसा कि मैंने कहा, भूवैज्ञानिक चुनौतियां हैं, भौगोलिक चुनौतियां हैं, सुरक्षा को लेकर चुनौतियां हैं, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। तो हम बधाई देते हैं, महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट परियोजना है, जम्मू और कश्मीर के लोगों के लिए एक विशेष महत्व रखता है। भारतीय रेल की बहुत बड़ी उपलब्धि है कोंकण रेलवे के लिए और सारे प्राइवेट कंपनी, निजी कंपनी, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के लिए। पर प्रधानमंत्री को ये नहीं भूलना चाहिए, शासन में निरंतरता बहुत महत्व है। ये आत्ममुक्त प्रधानमंत्री कभी नहीं इसको स्वीकारेंगे, पर इससे वो बच नहीं पा सकते। मैंने कुछ दिन पहले ब्रह्मोस का मिसाल दिया था, जो मिसाइल है ब्रह्मोस का मिसाइल, जो ऑपरेशन सिंदूर में उसका भारी इस्तेमाल हुआ, हमें सफलता हासिल हुई। ब्रह्मोस भी एक शासन में निरंतरता का एक प्रभावशाली मिसाल है। तो मैं प्रधानमंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी याद दिलाना चाहती है, शासन में निरंतरता को स्वीकारिए। किसने किया काम और किसने जताया नाम, ये सवाल उठता है हमेशा। और प्रधानमंत्री जो पहले काम किए गए हैं उसका श्रेय लेने में वो बहुत आगे हैं, उनका कोई मुकाबला नहीं।